नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आपके लिए स्टीम फार्मेशंस के बारे में समझाने वाला हूँ। स्टीम फार्मेशंस थर्मोडायनेमिक एंड बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है, जिसमें स्टीम की प्रॉपर्टी और स्टीम का बहुत उपयोग किया जाता है। तो आइए जानते हैं कैसे बनती है स्टीम। तो दोस्तों, यदि आपने अभी भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको समय से मिल सके। तो स्टीम फार्मेशन, तो सबसे पहले बात होती है स्टीम की कि स्टीम क्या होती है। सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि हम स्टीम किसको बोलेंगे, स्टीम है क्या। तो स्टीम जो है ये वाटर का वेपर फॉर्म कहलाता है। वाटर का जो वेपर फॉर्म है वो हमारा क्या है, स्टीम। और जो वाटर होता है ये हमारा प्योर सब्सटेंस होता है, क्योंकि इसको हम कई फेसेस में पाते हैं। लिक्विड फॉर्म में पाते हैं, सॉलिड फॉर्म में पाते हैं और गैसेस फॉर्म में भी। यदि स्टीम है तो वो गैसेस फॉर्म में, सॉलिड है मतलब आइस, आइस किस में, सॉलिड फॉर्म में, और आइस पिघल गई तो किस फॉर्म में, लिक्विड। लेकिन इसकी केमिकल कंपोजिशन में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए हम इसके लिए क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस। अब हम स्टीम फार्मेशन की बात करेंगे तो इसमें हम सबसे पहले मान लिया हमने 1 kg स्टीम ली जिसका तापमान है -10 डिग्री। और जब -10 डिग्री तापमान होगा इसका मतलब है कि वो सॉलिड फॉर्म में होगी। क्या होगी, बर्फ होगी, आइस होगी। तो वी कंसीडर 1 kg ऑफ स्टीम एट -15 डिग्री टेम्परेचर एंड कांस्टेंट एटमॉस्फेयर प्रेशर। जो हमारे वायुमंडल का दाब है ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है, फिक्स है, 1.01325 बार। तो कांस्टेंट प्रेशर पे जब हम 1 kg आइस को -15 डिग्री पे कंसीडर करते हैं तो हम सभी जानते हैं कि माइनस में है मतलब वो किस फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा। मींस बर्फ है तो सॉलिड फॉर्म में ही होगी। ओके, तो नाउ फर्स्ट प्रोसेस ए बी, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, डायग्राम टेम्परेचर एंथैल्पी डायग्राम है। कौन सा डायग्राम है, टेम्परेचर एंथैल्पी डायग्राम। अब इसमें आपको दिख रहा है प्रोसेस ए बी। ए बी में आपको दिख रहा है कि -15 से टेम्परेचर बढ़ के बी पॉइंट पे पहुंचे तो कितना होता है, 0 डिग्री। तो व्हेन हीट इज सप्लाई टू द आइस, या जब हम आइस के लिए -15 डिग्री पे गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो इससे क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ता है, करस्पॉन्डिंग एंथैल्पी भी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि हीट तो ऐड हो ही रही है अल्टीमेटली। तो एंट्रोपी या एंथैल्पी इसकी क्या है, बढ़ रही। टोटल हीट हम सप्लाई बोले या एंथैल्पी, बात बराबर है। तो यहां पे इनिशियल द टेम्परेचर, इनिशियल द टेम्परेचर ऑफ आइस इंक्रीज फ्रॉम -10 डिग्री टू 0 डिग्री। जब इनिशियल प्रारंभ में हम आइस के तापमान को बढ़ाते हैं -10 से 0 डिग्री तक, तो द हीट सप्लाई ड्यूरिंग हीटिंग, तो इस दौरान जो ऊष्मा सप्लाई होती है, हीट सप्लाई होती है, उसको हम बोलते हैं सेंसिबल हीट ऑफ आइस। वो क्या कहलाती है, सेंसिबल हीट ऑफ आइस। एंड टेम्परेचर 0 डिग्री शो इन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। और इसमें जो 0 डिग्री टेम्परेचर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। मीन्स ए से बी तक कोई मेल्टिंग नहीं होगा, लेकिन जैसे हम 0 डिग्री पे पहुंच जाएंगे तो यहां से अब मेल्टिंग क्या होगी, स्टार्ट होगी। तो ये हमारी कौन सी प्रोसेस है, डायग्राम में ए बी प्रोसेस है। तो ए बी प्रोसेस में जो हमारा फेस रहेगा वो रहेगा सॉलिड फेस, और इसमें जो ऊष्मा होती है वो कहलाती है सेंसिबल हीट, क्योंकि उसको हम मेजर कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं, क्योंकि फेस क्या है, इसमें कोई भी फेस चेंज नहीं हो रहा है। तो एस रिप्रेजेंट सॉलिड, बीच में एस लिखा हुआ है डायग्राम में ए बी के बीच में, तो वो क्या है, सॉलिड है। तो यहां पर हमारी आइस किस फॉर्म में रहेगी, सॉलिड फॉर्म में होगी। सेकेंड है वीसी। तो आपको डायग्राम में दिख रहा है बीसी में टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। इसमें टेम्परेचर है जो बी से लेके सी तक क्या है, कांस्टेंट है, मीन्स 0 डिग्री है। तो आइस बिगेन टू मेल्ट एट 0 डिग्री, आइस पिघलना स्टार्ट होगी 0 डिग्री पे ऑन हीटिंग, जब हम इसको पुनः फिर से हीट करेंगे, गर्म करेंगे। एंड इसके हमें दो फेस मिलेंगे, जो हमारा कौन सा होगा, आइस प्लस वाटर। मीन्स सम पार्ट ऑफ आइस इज सॉलिड फॉर्म, सम पार्ट इज लिक्विड फॉर्म। दो फेस हमको मिलेंगे। द हीट सप्लाई
टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ आइस at 0 डिग्री into water at 0 डिग्री इज कॉल्ड लेटेंट हीट या फ्यूजन हीट ऑफ आइस। मीन्स जो इसमें ऊष्मा यूज होगी, जो ऊष्मा लगेगी 1 kg आइस को वाटर में परिवर्तित करने के लिए, वो हमारी कहलाती है लेटेंट हीट। क्योंकि इसमें आपको डायग्राम में बी से सी के बीच में नीचे पोर्शन में दिख रहा है लिक्विड प्लस सॉलिड। क्योंकि ऐसा तो है नहीं है कि विद इन ए सेकेंड सारी आइस पिघल जाए, मेल्ट हो जाए। जब 0 डिग्री पे पहुंचने के बाद हम कंटिन्यू हीट करेंगे या फर्दर हीट करेंगे तो मेल्ट होना स्टार्ट होगी। और ये प्रोसेस हमारी मेल्टिंग बीसी जो है, ये मेल्टिंग प्रोसेस है, बी पे स्टार्ट होगी और सी पे एंड होगी। तो इसके बीच में पॉइंट सी के पहले जो है वो हमको क्या है, 2 फेस मिलेंगे, सम पार्ट लिक्विड सम पार्ट सॉलिड। तो इसमें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो होती है वो होती 335 किलो जूल पर केजी। ये लेटेंट हीट ऑफ आइस से बोलते हैं इसको, या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। द वॉल्यूम ऑफ आइस स्टार्ट टू डिक्रीज। तो ड्यूरिंग लेटेंट हीट जो आइस का आयतन होता है, वॉल्यूम होता है, वो क्या होता है, डिक्रीज एंड एट पॉइंट सी। और हम कहाँ पहुंचते हैं, पॉइंट सी। तो टोटल आइस इज कन्वर्टेड इनटू वाटर। जो पॉइंट सी है वहां पे हमारी सारे के सारे आइस है जो परिवर्तित हो जाएगी किसमें, वाटर में। नेक्स्ट प्रोसेस सीडी। तो इसमें आपको प्रोसेस सीडी को देखना है। तो डायग्राम में सी से लेकर डी तक आपको दिख रहा है फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो टेम्परेचर यदि इंक्रीज हो रहा है, तो जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है मतलब जब हम पुनः हीट करेंगे तभी तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो एट पॉइंट सी द टेम्परेचर ऑफ वाटर इज 0 डिग्री इफ एनी हीट एडिशन इज देयर। यदि यहां पे हम और कोई भी हीट को ऐड करते हैं, ऊष्मा को ऐड करते हैं, तो द टेम्परेचर ऑफ वाटर विल इंक्रीज एंड इट विल बी कंटिन्यू। तो हमारा पानी का तापमान है जो बढ़ता है और ये हमारा कंटिन्यू रहता है कहां तक, टिल द पॉइंट डी इज रीड, जब तक हम पॉइंट डी पे नहीं पहुंच जाते। वेयर टेम्परेचर बिकम 100 डिग्री, जहां पे हमारा पॉइंट डी पे टेम्परेचर जो डायग्राम में शो किया है वो कितना है, 100 डिग्री। तो दिस हीट सप्लाई इज कॉल्ड सेंसिबल हीट। तो इस पोर्शन में फर्दर कौन सी हीट होगी, सेंसिबल हीट होगी। क्योंकि इसमें सी से डी के बीच में हमारा कोई फेस है जो चेंज नहीं हो रहा है, इसमें लिक्विड है। तो लिक्विड ही है कहां से, सी से लेकर डी तक। तो लिक्विड गर्म तो होगा तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, करस्पॉन्डिंग एंट्रोपी एंथैल्पी भी बढ़ रही है, लेकिन फेस चेंज नहीं हो रहा। मींस लिक्विड फॉर्म में है तो वो किस में रहेगा, लिक्विड में ही रहेगा। तो ये प्रोसेस हमारी कौन सी हो जाएगी, सीडी, जो हमारी है सेंसिबल हीट, और जो फेस है वो लिक्विड है। ठीक है। नेक्स्ट है सीडी के बाद डीई। अब जैसे कि आपको मालूम है कि प्रोसेस जो डीई है, एट पॉइंट डी वाटर स्टार्ट बॉइलिंग। जो पॉइंट डी है यदि 100 डिग्री पहुंच गया और कंटिन्यू फर्दर हम हीट कर रहे हैं, फिर से गर्म कर रहे हैं, तो हमारा वाटर है जो वो बॉयल होना स्टार्ट होगा जब हम एडिशनल हीट सप्लाई करेंगे और भाप में बदलना स्टार्ट, यहां से वेपराइजेशन स्टार्ट होगा पॉइंट डी से। क्या बनेगी, स्टीम बनना स्टार्ट हो जाएगी। दिस बॉइलिंग कंटिन्यूअस टिल होल वाटर इज कन्वर्टेड। दिस बॉइलिंग कंटिन्यूअस टिल, ये हमारा कंटिन्यूअस बॉयल होता जाएगा कब तक, पॉइंट ई तक, जब तक सारा का सारा पानी हमारा वेपर में नहीं बदल जाएगा। तो डी से ई की जो बीच की दूरी है, ये जो प्रोसेस है ये हमारी वेपराइजेशन है। डी से तो स्टार्ट हो रहा है और खत्म कहां पे हो रहा है, ई पे। यदि हम पॉइंट ई की बात करें तो हियर कंप्लीटली लिक्विड इवोपरेट इनटू स्टीम। लेकिन डी की बात करें तो कोई स्टीम नहीं बनी, क्योंकि दिस इज इनिशियल पॉइंट स्टार्ट। यहां पे तो बॉयल होना स्टार्ट करेगा जब हम कंटिन्यू हीट को रखेंगे। यदि हीट यहां रोक दी है तो बॉयल तो हो गई नहीं। तो ये हमारी वेपराइजेशन, और इसमें जो हीट होती है, जो ऊष्मा होती है, यदि हम डी से ई की बात करेंगे तो इसमें जो हीट है, ऊष्मा है, ये हमारी कौन सी है, डी से ई के बीच में। इसमें फर्दर आपको दिख रहा है लेटेंट हीट, क्योंकि इसमें सम पार्ट ऑफ वाटर इवोपरेट एंड रिमेनिंग शेष, जो रिमेनिंग बचेगा वो वाटर ही रहेगा। तो ये फर्दर लेटेंट हीट है, गुप्त ऊष्मा जिसको बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस है, नेक्स्ट प्रोसेस है आपकी ईएफ।
ऑन फर्दर हीटिंग द ड्राई सैचुरेटेड स्टीम, जो हमारी ड्राई सैचुरेटेड स्टीम बन रही है पॉइंट ई पे, यदि इसको हम फर्दर हीट करते हैं, पुनः हीट करते हैं, द राइज इन टेम्परेचर ऑफ स्टीम इज रिज्यूम्ड एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ स्टीम आल्सो इंक्रीज। तो यहाँ से टेम्परेचर ऑफ स्टीम का इंक्रीज होता जाएगा, साथ साथ में स्पेसिफिक जो वॉल्यूम है वो भी हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये जो प्रोसेस कहलाती है ई से एफ तक, ये कहलाती है सुपर हीटिंग ऑफ स्टीम। यहाँ पे जो हमारी स्टीम है ये सुपर हीटिंग ऑफ स्टीम प्रोसेस होगी, क्योंकि जितना अधिक हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो हमको उतनी अच्छी क्वालिटी की स्टीम मिलेगी। क्योंकि जो इनिशियल जो सैचुरेटेड स्टीम होती है, ड्राई सैचुरेटेड स्टीम, दैट इज वेट स्टीम, उसमें क्या होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स मिक्स होंगे, वाटर पार्टिकल मिक्स होंगे, तो वहां पर ड्राइनेस फ्रिक्शन की बात हो जाएगी। क्योंकि यदि आपकी स्टीम तो है लेकिन दैट कंटेन सम पार्ट ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, स्टीम फॉर्मेशन, इस तरह से स्टीम है जो कि बनती है। तो इसमें हमारी जो स्टीम की प्रॉपर्टी है, सेंसिबल हीट, लेटेंट हीट, स्पेसिफिक वॉल्यूम, डेंसिटी, ड्राइनेस फ्रिक्शन, ये हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। ओके, थैंक यू।